सभी स्टूडेंट्स को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटर्मिनर्स की जानकारी देने जा रहे हैं। आपकी जो क्वेश्चन बैंक है 9 से लेकर 12 तक, उनमें डिटर्मिनर्स का एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में। डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स होते हैं सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, होल, बोथ, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये सारे डिटर्मिनर्स आपको क्वेश्चन बैंक में भरने के लिए दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने सम एनी के बारे में आपको बताया था। शॉर्ट में मैं यहाँ बता दूं कि जब भी आप सम एनी भरने जा रहे हो किसी भी ब्लैंक में नाउन के पहले, तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, केवल और केवल। बाकी संरचना बस देखनी है आपको कि वो कैसी है। यदि आप संरचना देखेंगे तो आपको 3 तरह की संरचना मिलेगी, और वो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। यदि आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिलता है तो आप वहाँ सम भरिए। यदि आपको नेगेटिव मिलता है, अब नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अंग्रेजी के ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली या बेयरली या फिर विदाउट जैसे शब्द को पाते हैं, तो वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर नेगेटिव के लिए एनी का इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन साइन मिलता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह है, और आप बता सकते हैं कि वो वाक्य इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव के लिए भी आप एनी का प्रयोग करेंगे। इन सम और एनी के उपयोग क्या है, इनके एक्सेप्शन क्या है, इनके और रूल्स क्या हैं, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बचे हुए बाकी के डिटर्मिनर्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी से कि जब जब आप सम एनी भरें तो केवल स्ट्रक्चर पर फोकस करें, और बाकी कोई भी डिटर्मिनर्स, इन लिस्टेड डिटर्मिनर्स में से यदि आप कोई भी डिटर्मिनर्स भरना चाहते हैं तो आप केवल और केवल सेंटेंस में नाउन देखेंगे, केवल और केवल नाउन देखेंगे। सम एनी भरेंगे तो स्ट्रक्चर देखेंगे। अब निश्चित रूप से हमें सारे डिटर्मिनर्स को जानने से पहले नाउन की जानकारी होना जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने प्रकार की होती है, नंबर के आधार पर सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। तो हम थोड़ी सी जानकारी नाउन पर लेंगे, फिर हम नाउन को जानने के बाद हम इन डिटर्मिनर्स को हम आसानी से भर सकेंगे। हम आपको नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए ले चलते हैं। देखिए नाउन क्या होती है। थैंक यू। देखते हैं हम नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर के आधार पर 2 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला प्रकार होता है काउंटेबल नाउन, दैट नाउन्स द नाउन्स विच वी कैन काउंट। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरा प्रकार होता है नाउन नंबर में अनकाउंटेबल नाउन, दैट नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। इन्हें ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर होती है और प्लूरल होती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्रकार नहीं होता। देखिए कुछ एग्जांपल्स। देयर आर मैनी कैट्स इन द यार्ड, ये कैट का प्लूरल है। हैव यू एवर सीन सो मैनी पपीज, डोंट यू थिंक दैट इज टू मैनी ट्रीज, हाउ मैनी प्लेट्स शुड बी पुट आउट, आई ईट सो मैनी स्नैक्स इन अ डे, देयर वर मैनी pharaohs in Egypt and there was a child seat in many cars। आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी में एस या ईएस जुड़ा है, जो किसी प्लूरल का, सिंगुलर का प्लूरल है। यानी जो काउंटेबल नाउन होती हैं वो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। हम एस, ईएस और बाय को आई में चेंज करके बहुत तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। ये आपकी काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार देखिए। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती हैं दैट नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम गिन ना सकें, ऐसी संज्ञाएं। तो हम देख रहे हैं सेंटेंसेस में दैट वॉज टू मच फूड, फूड के पहले मच लगा है। अनकाउंटेबल है, मिल्क है, सनलाइट है, लगीज है, ऑक्सीजन है, मनी है, टाइम। अब मनी और टाइम के बारे में आपको लग रहा होगा कि मनी और टाइम तो गिन सकते हैं, लेकिन हम मनी को और टाइम को एस्टिमेट करते हैं। यदि हमें 100 के 2 नोट दिए जाएं तो वो 200 हो जाते हैं, वो 2 नहीं रहते हैं। 3 दिए जाएं 300 हो जाते हैं। 1000 के दिए जाएं 3000 हो जाएंगे। 2000 के दिए जाएं 6000 हो जाएंगे। मतलब मनी जो है वो इन्फिनेटिव है और टाइम भी इन्फिनेटिव है। ये हम अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल हमारे जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर के प्लूरल देखिए। मैंने यहाँ इस स्लाइड में वो सिंगुलर से प्लूरल लगाए हैं जो इरेगुलर होते हैं। जनरली हम
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं और वाई को आई में बदलकर ईएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परीक्षाओं में इरेगुलर प्लूरल दिए जाते हैं, जैसे वुमेन का वीमेन। ध्यान दीजिए, यदि सिंगुलर है तो वुमेन है, और यदि प्लूरल फॉर्म होता है तो MEN हो जाता है, और इसे वीमेन पढ़ते हैं, इसे वीमेन पढ़ते हैं। मैन का मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, पर्सन का पीपल, लीफ का लीव्स, माउस का माइस, गूस का गीस, हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स, एल्फ का एल्प्स और लोफ का लोफ्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, उनके प्लूरल कुछ यहाँ दिए गए हैं। आप देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कैक्टस का कैक्टी, फोकस का फोकी, फंगस का फंगी, न्यूक्लियस का न्यूक्ली, सिलेबस का स्लेबी और सिलेबसिस भी होता है, एनालिसिस का एनालिसिस, डायगोनोसिस का डायगोनोसिस, ऑसिस का ऑसेस, थीसिस का थे। आइए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मच मैनी की। वी यूज मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी फॉर काउंटेबल नाउन्स। यानी मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन जैसे सैंड, ब्लड, शुगर, कॉफ़ी, फ्लोर और यहाँ पर मिल्क। और मैनी का प्रयोग हम करेंगे काउंटेबल नाउन्स के लिए, लेकिन ध्यान रखें कि वो प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे यहाँ काउंटेबल नाउन आप देख रहे हैं, की है, वर्ड है, आई है, हैट है, हाउस है, चेयर है। लेकिन कीज, वर्ड्स, आईज, हैट्स, हाउसेज और चेयर्स जब आएंगे तब हम उनके पहले मैनी का प्रयोग करेंगे। मच और मैनी का प्रयोग बड़ा सरल है। मच और मैनी जब भी आप सेंटेंसेस में भरने के लिए लेते हैं तो आप केवल और केवल नाउन को देखेंगे, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, उसके आगे आप मच भर दीजिए, और मैनी भरिए आप उन संज्ञाओं की पहले जो गिनी जा सकती है, जिन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, लेकिन याद रखें कि वो प्लूरल हों, प्लूरल फॉर्म में हों। अब वो एग्जांपल्स हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन बैंक में है। 16 सेंटेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में मच और मैनी को लेके। पहला सेंटेंस है, आई मेड अ गुड ब्लैंक फ्रेंड्स। देखिए, प्लूरल जब बनता है किसी भी नाउन का सिंगुलर से तो उसमें एस ई एस जुड़ा मिलता है। तो एक हिंट ये भी है कि आपको किसी शब्द में एस ई एस ऐसा जुड़ा मिले, लेकिन ध्यान रखें कुछ इरेगुलर भी प्लूरल होते हैं, जैसे वुमेन का वीमेन होता है, ऑक्स का ऑक्सेन होता है, तो वहाँ आपको एस ई एस नहीं मिलेगा, तो आपको वो याद करना पड़ेगा। जनरली आपको एस ई एस मिलने से ये तय हो जाएगा कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो जहाँ काउंटेबल है वहाँ हम मैनी भरेंगे। दूसरा सेंटेंस है, देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द लेक दिस ईयर। हम यहाँ पर वाटर के पहले मच भरेंगे क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। तीसरा सेंटेंस है, हैव यू रीड ब्लैंक इंग्लिश पोएम्स। तो देखिए पोएम्स क्या है, यहाँ पर पोएम्स जो है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, प्लूरल फॉर्म में मैनी भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉयज मेड ब्लैंक नॉइज इन द क्लास। नॉइज अनकाउंटेबल है, इसमें हम मच भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डज ही डू ब्लैंक वर्क डेली। देखिए वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम मच भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ब्लैंक टाइम्स डिड यू मीट हिम। तो हाउ मैनी टाइम्स एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है कितने बार। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू मीट हिम, आप उससे कितनी बार मिले हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि टाइम जो है वो तो अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स एक फ्रेज है, और हाउ मैनी टाइम्स जब हम लिखते हैं एक साथ तो वो यहाँ पर कितने बार का अर्थ देता है। हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब देखिए अगले सेंटेंस में सिर्फ टाइम आया, यहाँ पर टाइम इन्फिनेटिव है, अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पर मच भर देंगे। तुम स्कूल हाउ मच टाइम यानी कि सॉरी हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, आप स्कूल पहुँचने में कितना समय लेते हैं। नेक्स्ट है, आई डोंट नो हाउ ब्लैंक थिंग्स ही हैज स्टोलन। तो यहाँ थिंग्स क्या है, काउंटेबल है, हम मैनी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही हैड टू ब्लैंक वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल है, हम मच भरेंगे। अगला है, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक एन योर टी। तो यहाँ पर है शुगर, शुगर गिनी नहीं जा सकती इसलिए हम इसमें मच भरेंगे। अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स। इंटरेस्ट अनकाउंटेबल है, इसमें हम मच भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वी डोंट स्पेंड मनी। मनी अनकाउंटेबल है, मैंने पहले भी बताया आपको, मच भरेंगे इसमें। इस प्रकार से
क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ ब्लैंक लैंग्वेजेस डू यू नो, लैंग्वेजेस काउंटेबल है, हम यहाँ पर मैनी भरेंगे। 14 नंबर का सेंटेंस है ब्लैंक वर्ड्स आर मिसिंग इन द पैराग्राफ, तो मैनी वर्ड्स आर मिसिंग इन द पैराग्राफ, यहाँ पर वर्ड्स है काउंटेबल है, हमने मैनी भर दिया। ही डिड नॉट मेक, क्वेश्चन नंबर 15 है ही डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, यहाँ मिस्टेक्स लिखा है, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो हम यहाँ मैनी भरेंगे। और अंतिम सेंटेंस है ही मे टेक एज ब्लैंक पेंस एज ही लाइक्स, पेंस एक काउंटेबल प्लूरल नाउन है और जिसके लिए हम मैनी भरेंगे। ये हमारे 16 सेंटेंसेस क्वेश्चन बैंक में दिए गए, इन्हें आसानी से पढ़िए, वहाँ भरिए मच जिसे गिना ना जा सके, वहाँ भरिए मैनी जिसे गिना जा सके और वो प्लूरल फॉर्म में हो। थैंक यू।